किसी के साथ भी हो, लेकिन दोस्तों का सहयोग काफी अहम होता है। अगर चीन और भारत के बीच युद्ध होता है तो दुनिया के वो 10 देश कौन से हैं जो भारत के साथ खड़े रहेंगे, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। वैसे भारत के दो ही देशों से तनाव रहता है, एक तो चीन और दूसरा है पाकिस्तान। तो चीन से तनाव ज्यादा रहते हैं और चीन से ही भारत को ज्यादा खतरा है। इसलिए अगर चीन से युद्ध होता है तो भारत के साथ वो कौन कौन से देश हैं जो खड़े रहेंगे। पहले बता दूं कि दोस्त दोस्त होते हैं, छोटे बड़े कमजोर या फिर ताकतवर नहीं होते, और हर किसी का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शुरुआत करेंगे भारत के पड़ोसी देशों से। तो सबसे पहले बात करूंगा अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है, काफी छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भारत की हेल्प जरूर करेगा। भले ही वो युद्ध ना करे भारत के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं से सहयोग जरूर करेगा और उसका सहयोग काफी अहम होगा भारत के लिए। नंबर 2 पर बात करता हूँ भूटान के बारे में। भूटान जो कि बहुत ही छोटा देश है, लेकिन भारत का सबसे अच्छा मित्र है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो भारत का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन भूटान एक ऐसा देश है जो भारत का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो फिलीपींस जो कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त है और चाइना की उससे दुश्मनी भी बनी रहती है। चाइना और फिलीपींस पर तनाव हमेशा ही बना रहता है और फिलीपींस हमेशा से ही भारत के साथ खड़े होने की बात करता है और वो भारत से हेल्प भी हमेशा मांगता रहता है। और अगर चौथे नंबर की बात करें तो वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने कई बार चीन से तनाव हो चुका है, युद्ध भी हो चुका है, आपने सुना होगा। वियतनाम हमेशा से ही चीन से परेशान रहा है और भारत से सहयोग मांगता भी है और सहयोग करने की बात भी करता है। इसके बाद हम बात करते हैं ताइवान की। ताइवान एक ऐसा देश है, सभी जानते होंगे, चीन से इसका हमेशा विवाद बना रहता है। बहुत सारे देश हैं जो ताइवान को पूर्ण राष्ट्र मानते ही नहीं हैं और ताइवान को खुल्लम खुला भारत के साथ ही रहेगा। और नेपाल भी भारत का एक पड़ोसी देश है, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जो न्यूट्रल हो सकता है, न तो भारत का साथ दे सकता है और न ही चाइना का देगा। उसके बाद बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ऐसा देश है जो भारत के साथ हमेशा खड़े रहने की बात करता है। वैसे अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन चीन की बात है तो अपने फायदे के लिए, क्योंकि चीन से उसकी हमेशा से अनबन रहती है, चीन से उसकी हमेशा प्रॉब्लम रहती है। इस वजह से वो भारत का साथ दे सकता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, किसी भी तरीके से भारत का साथ वो जरूर दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं रशिया की। अमेरिका और रशिया दोनों दुनिया के बहुत ही अहम देश हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हथियार उनके पास और बहुत ही ताकतवर देश दोनों हैं। होता क्या है, जहाँ पर अमेरिका रहता है वहाँ पर रूस होता नहीं है, ये इतिहास गवाह है इसका। लेकिन भारत के साथ अगर किसी से भी युद्ध होता है तो रूस या तो भारत का साथ देगा या फिर किसी का भी साथ नहीं देगा, न्यूट्रल हो जाएगा। दो ही बात हो सकती है, क्योंकि 70% वेपन जो हथियार हैं भारत रूस से ही लेता है। तो रूस द्वारा दी गई हथियारों से जब भारत लड़ेगा तो रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत के हथियार कमजोर पड़े और भारत कमजोर पड़े। इसलिए वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चीन से भी अगर युद्ध होता है तो वैसे 1962 के युद्ध में उसने किसी का साथ नहीं दिया था, तो अभी भी क्या होगा कि वो न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि चीन को वो भाई बोलता है और भारत को अपना दोस्त बोलता है। उसके बाद बात करते हैं जापान की। जापान जो कि खुल्लम खुल्ला कहता है भारत का साथ देंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यापारिक संबंध हैं और बहुत सारे संबंध हैं भारत और जापान के बीच। फिर उसके बाद नंबर आता है फ्रांस का। फ्रांस तो आप सुनते ही रहते हैं, हमेशा भारत का साथ देने की बात करता है। जो राफेल भारत ले रहा है वो भी फ्रांस से ले रहा है, और बहुत सारे हथियार पहले भी भारत फ्रांस से ले चुका है। मिराज जो फाइटर प्लेन है वो भी फ्रांस से लिया गया है, और राफेल जो कि फ्रांस से ही आ रहा है। तो फ्रांस हमेशा से कहता है भारत का साथ देंगे। और फिर फाइनली नंबर आता है इसराइल का। इसराइल तो साफ साफ कहता है कि भारत से युद्ध लड़ने के लिए पहले इसराइल से लड़ना होगा। तो दोस्तों ये थे कंट्रीज जो भारत का साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी राय जरूर देना कि मैं सही हूँ या नहीं, और आपको भी जो गलत या सही लगता है वो हमें कमेंट में जरूर राय देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।